नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी सावन माह कथा अध्याय 11 सावन माह की पावन कथा श्रृंखला में। आज हम पहुंच चुके हैं अध्याय 11 में। पिछले अध्यायों में हमने जाना कि भगवान शिव को धन दौलत दिखावा और बाहरी वैभव से अधिक सच्ची श्रद्धा, सेवा, धैर्य, क्षमा और निर्मल हृदय प्रिय है। लेकिन आज की इस कथा में एक ऐसा भक्त है जिसके जीवन में एक के बाद एक कठिनाइयाँ आती हैं। लोग उससे कहते हैं, तुम्हारी भक्ति का क्या लाभ जब तुम्हारे जीवन से परेशानियाँ खत्म नहीं होती। लेकिन वह भक्त भगवान का स्मरण करना नहीं छोड़ता। और फिर एक दिन ऐसा क्या होता है कि स्वयं भोलेनाथ उसकी परीक्षा का अंत करते हैं। क्या सच्ची भक्ति कठिन समय में भी अडिग रह सकती है? आज की इस कथा में हमें यह सीख मिलेगी कि जब इंसान का सहारा छूट जाए तब भी महादेव का सहारा कभी नहीं छूटता। इसीलिए कथा को अंत तक अवश्य देखिए। हर हर महादेव। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर ऋषि मुनि भगवान शिव की कथा का श्रवण कर रहे थे। तभी सभी ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे महात्मन, मनुष्य के जीवन में जब एक के बाद एक संकट आने लगे तब उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे भगवान से शिकायत करनी चाहिए या अपने कर्म करते हुए धैर्य रखना चाहिए? श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपका यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान शिव अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, लेकिन कई बार भक्त के जीवन में आने वाली परिस्थितियाँ उनके विश्वास और धैर्य को मजबूत करती हैं। तो मैं आपको आज एक ऐसे शिव भक्त की कथा सुनाता हूँ जिसका विश्वास अपने भगवान पर हमेशा रहता है। एक सुंदर गांव में सोमेश नाम का एक किसान रहता था। उसके पास बहुत अधिक ज़मीन नहीं थी। छोटा सा घर था। परिवार में उसकी पत्नी, उसकी माँ और उसका एक पुत्र था। सोमेश भगवान शिव का अनन्य भक्त था। हर दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके अपने घर के छोटे से शिवलिंग के सामने दीपक जलाता, जल अर्पित करते हुए कहता, हे भोलेनाथ, मुझे इस संसार की बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए। मेरे मन में हमेशा आपका स्मरण बना रहे, बस यही चीज़ आपसे चाहता हूँ। फिर वह श्रद्धा से बोलता, ओम नमः शिवाय। कुछ ही दिनों में सावन का महीना शुरू हो गया। पूरा गांव शिव भक्ति में डूब गया। मंदिरों की घंटियां बजने लगी। हर सोमवार भक्त सावन में जल का अभिषेक करते, दूध से करते। सोमेश ने भी संकल्प किया कि वह सावन के प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की श्रद्धा से पूजा करेगा। वह सुबह जल्दी नदी का जल लाता और शिवलिंग पर चढ़ाता, बिल्व पत्र अर्पित करता और कुछ समय तक मंत्र जाप करता। उसका विश्वास था, सावन में किया गया हर शुभ कार्य भगवान के चरणों में समर्पित होना चाहिए। लेकिन सावन शुरू होने के कुछ दिनों बाद ही गांव में भारी बरसात होने लगी। नदी का जल बढ़ गया। एक रात तेज बारिश के कारण गांव के कई खेतों में बहुत ज़्यादा पानी भर गया। जब सुबह सोमेश अपने खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी फसल का एक बहुत बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया था। वह कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा और उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वही फसल उसके परिवार की पूरे वर्ष की आशा थी। घर लौटकर उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? सोमेश ने शांत स्वर में कहा, फसल को बहुत नुकसान हुआ है। पत्नी की आंखों में भी चिंता आ गई, लेकिन सोमेश ने हाथ जोड़कर भगवान शिव की ओर देखा और बोला, हे भोलेनाथ, जो हुआ वह मेरी समझ से बाहर है, लेकिन मैं आपका स्मरण नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे इस परिस्थिति से निकालने की श्रद्धा से शक्ति दीजिए। गांव के कुछ लोग उसके पास आए। एक व्यक्ति बोला, सोमेश, तुम तो भगवान शिव के इतने बड़े भक्त हो, फिर भी तुम्हारे साथ इतना नुकसान क्यों हुआ? दूसरा बोला, इतनी पूजा करने के बाद भी परेशानी दूर नहीं हुई। अब तो समझ जाओ, भगवान तुम्हारी नहीं सुन रहे। सोमेश ने कोई विवाद नहीं किया। वह मुस्कुराकर बोला, भगवान मेरी हर बात सुनते या नहीं यह मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि कठिन समय में उनका नाम लेना मैं नहीं छोड़ सकता।
इतनी बात सुनकर सभी लोग चुप हो गए। कुछ दिन बाद सावन का सोमवार आया। सोमेश ने प्रातः स्नान किया। उसके घर में पूजा के लिए सामग्री न के बराबर थी। उसने एक लोटा जल लिया, कुछ बिल्वपत्र लिए और मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक वृद्ध दिखाई दिया। सोमेश ने कहा, क्या हुआ बाबा? वे बहुत थके हुए थे। वे बोले, वत्स, क्या मुझे थोड़ा जल मिलेगा? सोमेश के पास वही जल था जो वह भगवान शिव के अभिषेक के लिए लेकर जा रहा था। वह कुछ क्षण रुका, फिर उसने पूरा जल उन्हें पिला दिया। वृद्ध ने पानी पीकर कहा, तुम तो यह जल भगवान को चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे। वह बोला, बाबा, भगवान शिव तो दयालुता में ही प्रसन्न हो जाते हैं। पहले आपकी प्यास बुझ जाए, फिर यही मेरी पूजा है। सोमेश मंदिर पहुंचा तो उसके पास शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए जल नहीं था। उसने शिवलिंग के सामने बैठकर हाथ जोड़े। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, हे महादेव, आज मैं आपको जल नहीं चढ़ा सका, लेकिन रास्ते में एक प्यासे को पानी पिलाकर आया हूँ। यदि मेरी सेवा में कोई भक्ति हो तो उसे अपने चरणों में स्वीकार कर ले। फिर अपनी आंखें बंद कर उसी समय देखा कि उसने मंदिर का सारा वातावरण शांत हो गया। दीपक की लौ तेज हो उठी। घंटी की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी। सोमेश ने आंखें खोली। उसे शिवलिंग के आसपास एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। सोमेश के मन में एक दिव्य अनुभूति हुई, मानो स्वयं भगवान कह रहे हों कि आज तुमने मुझे जल नहीं चढ़ाया, लेकिन तुमने मेरी ही सेवा की। वह बहुत भावुक हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, क्या मैं अपनी परीक्षा में सफल हुआ? दिव्य संदेश मिला, भक्त, मेरी परीक्षा वस्तुओं की नहीं, भाव की है। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे नाथ, आपने सोमेश की सहायता क्यों की? भगवान बोले, हे देवी, सोमेश ने संकट आने पर भी अपने कर्म नहीं छोड़े। उसने दुख में भी किसी और को अपने हिस्से का जल दिया। उसका हृदय करुणा से भरा था। माँ बोली, लेकिन प्रभु, उसके खेत में बहुत नुकसान हुआ है। भगवान बोले, हे देवी, भक्त के जीवन में जो घटता है उसका पूरा कारण हर बार तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन जो भक्त धैर्य रखकर अपना धर्म निभाता है उसके लिए मार्ग अवश्य बनता है। कुछ दिनों बाद वर्षा रुक गई। सोमेश ने हार नहीं मानी। उसने खेत में फिर से मेहनत शुरू कर दी। गांव के लोगों ने भी उसकी सहायता की। जो उनका मजाक उड़ा रहे थे वही उनके साथ खेत में काम करने लगे। धीरे धीरे खेत में नई फसल आई। सोमेश ने भगवान को धन्यवाद दिया, लेकिन उसने कहा, प्रभु, यह आपकी कृपा है, लेकिन आपने मुझे मेहनत करने की शक्ति भी दी, इसीलिए मैं केवल चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करूँगा, अपना कर्म भी करता रहूँगा। समय बीतता गया। उस वर्ष सोमेश की फसल बहुत अच्छी हुई। उनके घर फिर से अन्न आ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि गांव के लोगों के मन में भी परिवर्तन आया। अब लोग समझ चुके थे, शिव भक्ति केवल मंदिर में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और दया दिखाने में भी है। भक्ति का अर्थ है दया, सेवा, सत्य, धर्म, क्षमा और विश्वास। श्री सूत जी महाराज बोले, हे मुनियों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सावन माह में भक्त को केवल बाहरी पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने भीतर भी परिवर्तन लाना चाहिए। यदि संभव हो तो किसी प्यासे को पानी पिलाएं, किसी भूखे को भोजन दें, किसी दुखी को सांत्वना दे, पशु पक्षियों को जल दे, पेड़ पौधे लगाए, माता पिता और गुरु का सम्मान करें, क्रोध और अहंकार को कम करने का प्रयास करते रहें, और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करें। प्रिय भक्तों, इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है, संकट आने पर भगवान को छोड़ देना भक्ति नहीं है। कुछ लोग संकट आने पर भगवान को शिकायत करते हैं, लेकिन सच्चा भक्त वही है जो कठिन समय में भी अपना कर्तव्य ना छोड़े। जब कोई रास्ता दिखाई ना दे तब भी सही कर्म करते रहना। जब मन दुखी हो तब किसी दूसरे के दुख को समझना चाहिए, और जब भगवान से कुछ मांगो तो कुछ सुख और धन ना मांगो, उनसे यही मांगे, हे महादेव, मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दे, कठिन समय में धैर्य दे और मेरे हृदय में दया बनाए रखें। आज की कथा सुनने के बाद आप भी भगवान के सामने हाथ जोड़कर मन ही मन कह सकते हैं, हे भोलेनाथ, मैं आपका स्मरण कभी ना भूलूं, मेरे मन में अहंकार और क्रोध ना आए, मुझे किसी के दुख का कारण ना बनने दें,
मुझे ज़रूरतमंद की सहायता करने की शक्ति दे और सुख दुख दोनों में आपकी भक्ति बनाए रखने का आशीर्वाद दें। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, यह थी आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको आज की कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।